आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश मंत्रिमंडल का विस्तार, 20 कैबिनेट और 8 राज्य मंत्री सहित कुल 28 मंत्री हुए शामिल। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 14,000 के करीब पहुंची। अब तक लगभग 11,000 लोग हुए स्वस्थ। बैतूल में अवसाद के कारण आत्महत्या करने वाले लोगों की मदद के लिए पुलिस ने शुरू की आसपास हेल्पलाइन सेवा। और मौसम विभाग ने भोपाल सहित 9 संभागों में बारिश की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करते हुए 28 नए मंत्रियों को शामिल किया। इनमें 20 कैबिनेट मंत्री और 8 राज्य मंत्री हैं। राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने राजभवन में आयोजित समारोह में नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। आज कैबिनेट मंत्रियों के रूप में शपथ लेने वाले नेताओं में गोपाल भार्गव, विजय शाह, जगदीश देवड़ा, बिसाहूलाल सिंह, यशोधरा राजे सिंधिया, भूपेंद्र सिंह, इंदल सिंह कंसाना, बृजेंद्र प्रताप सिंह, विश्वास सारंग, इमरती देवी, प्रभुराम चौधरी, महेंद्र सिंह सिसोदिया, प्रद्युम्न सिंह तोमर, प्रेम सिंह पटेल, ओम प्रकाश सकलेचा, उषा ठाकुर, अरविंद भदौरिया, मोहन यादव, हरदीप सिंह डंग और राजवर्धन सिंह दत्तीगांव शामिल हैं। इनके अलावा राज्य मंत्री के रूप में भारत सिंह कुशवाह, इंदर सिंह परमार, राम खिलावन पटेल, रामकिशोर कावरे, बृजेंद्र सिंह यादव, गिरिराज दंडोतिया, सुरेश धाकड़ और ओपीएस भदौरिया ने शपथ ग्रहण की। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, थावरचंद गहलोत और प्रहलाद पटेल, वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और बीडी शर्मा सहित कई नेता मौजूद थे। शपथ ग्रहण के तत्काल बाद मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज नवगठित मंत्रिपरिषद की पहली बैठक मंत्रालय में संपन्न हुई। बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों से राज्य की जनता के हित में पूरे परिश्रम से काम करने की अपील की। श्री चौहान ने कहा कि मंत्री विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों के सुझावों के अनुरूप समन्वय से कार्य करें। इस अवसर पर श्री चौहान ने बताया कि प्रत्येक मंगलवार को मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की जाएगी। प्रदेश में कोविड-19 के संक्रमित लोगों की संख्या 14,000 के करीब पहुंच गई है। हालांकि इनमें से लगभग 11,000 लोग अब तक पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। सीहोर जिले के आष्टा के एक परिवार के 3 लोग आज कोरोना संक्रमित पाए गए। वो हाल ही में एक वैवाहिक समारोह से लौटे थे। मंदसौर में आज 5 नए कोरोना संक्रमित मिलने से सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 24 हो गई है। खंडवा में आज 2 नए मरीजों के मिलने के बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 322 हो गई है। धार जिले में आज 12 कोरोना मरीजों को स्वस्थ होने के बाद छुट्टी दे दी गई। राजगढ़ जिले में एक नए कोरोना मरीज की पहचान हुई है। जिले में अभी तक कोरोना के 34 सक्रिय मामले सामने आए हैं। उधर पूरे प्रदेश में कोरोना की रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने कल से किल कोरोना अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत कोरोना मरीजों के अलावा डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया के मरीजों की पहचान की जाएगी। साथ ही लोगों को कोरोना और अन्य रोगों से बचाव के उपायों की जानकारी भी दी जाएगी। सिंगरौली जिले में चलाए जा रहे किल कोरोना अभियान के तहत आज कलेक्टर ने कोरोना जागरूकता का संदेश देने वाले वाहन को भी रवाना किया। प्रदेश में फुटपाथ व्यवसायियों को आजीविका चलाने के अवसर देने के लिए मध्यप्रदेश पथ विक्रेता योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत फुटपाथ विक्रेताओं का सर्वेक्षण 3 साल में कम से कम एक बार अवश्य किया जाएगा। फुटपाथ व्यवसायियों को पोर्टल के माध्यम से पहचान पत्र और विक्रय प्रमाण पत्र मिलेगा। नगरीय क्षेत्र के भीतर आवेदक को केवल एक विक्रय स्थल की अनुमति मिलेगी। प्रमाण पत्र 5 साल के लिए वैध होगा। इसका अगले 3 साल के लिए नवीनीकरण किया जा सकेगा। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। बैतूल जिले में आत्महत्याओं के अधिक मामलों को देखते हुए पुलिस ने निराशा और अवसाद से ग्रस्त लोगों की मदद के लिए हेल्पलाइन सेवा शुरू की है। इस संबंध में पेश है एक रिपोर्ट। इस हेल्पलाइन सेवा को नाम दिया गया है आस पास।
यानी एक भरोसा कि कोई भी व्यथित, परेशान, संकट से घिरा हुआ या फिर अवसादग्रस्त व्यक्ति खुद को अकेला न समझे, क्योंकि अब मदद उसके आसपास ही है। एएसपी श्रद्धा जोशी ने बताया कि 24 घंटे उपलब्ध आसपास हेल्पलाइन नंबर 7587627160 61 या 62 जारी किए गए हैं। इन नंबरों पर यदि कोई जरूरतमंद व्यक्ति संपर्क करता है तो उसे पुलिस द्वारा साइकोलॉजिस्ट या मनोचिकित्सक की सेवाएं भी दी जाएंगी। इस अभियान की खास बात यह है कि हेल्पलाइन की सेवाएं लेने वाले व्यक्ति की जानकारी पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। अगर केस बहुत क्रिटिकल है और हमें लग रहा है कि संबंधित व्यक्ति को हमारे समक्ष में सुनवाई की आवश्यकता है या फिर हमारी सहायता की आवश्यकता है, तो तुरंत हमारा फास्ट रिस्पांस व्हीकल वहाँ जाएगा। और अगर हमारी या फिर किसी मेडिकल फैसिलिटीज़ की उसको आवश्यकता है तो वो भी संबंधित तक पहुँचाई जाएगी या संबंधित को उन तक पहुँचाया जाएगा। वहीं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट विशेषज्ञ मयंक राजपूत ने बताया कि अवसादग्रस्त व्यक्ति के लक्षण अलग दिखाई देते हैं। इन्हें पहचान कर उन्हें अवसाद से दूर करते हुए आत्महत्या जैसे कदम उठाने से बचाया जा सकता है। अगर आपको इससे ज़्यादा कहीं मानसिक तनाव है, किसी मानसिक स्थिति से ग्रस्त हैं, तो आपको काउंसलिंग की सुविधाएं भी दी जाएगी, किसी डॉक्टर के पास रेफर किया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि इस अभियान के सकारात्मक परिणाम होंगे और छोटे मोटे तनावों के कारण बहुमूल्य जीवन गंवा देने वाली घटनाओं पर रोक लगेगी। बैतूल से मयंक भार्गव के साथ भोपाल से मैं संयुक्ता बनर्जी। गृह मंत्रालय ने वर्ष 2021 के पद्म पुरस्कारों के लिए 15 सितंबर तक नामांकन आमंत्रित किए हैं। अगले गणतंत्र दिवस के अवसर पर इन पद्म पुरस्कारों की घोषणा की जाएगी। पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन नामांकन पोर्टल www.padmawards.gov.in पर भरे जा सकते हैं। पद्म पुरस्कारों में पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री जैसे पुरस्कार शामिल हैं। पद्म पुरस्कार देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मानों में से एक माना जाता है। पद्म पुरस्कारों की शुरुआत 1954 में हुई थी। प्रदेश में 4 जुलाई को लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा। इन लोक अदालतों में आपसी रजामंदी और समझौते के आधार पर दीवानी और मोटर वाहन क्लेम, बैंकों के चेक बाउंस सहित अन्य मामलों का निराकरण किया जाएगा। गुना से हमारे संवाददाता ने बताया है कि लोक अदालत का आयोजन जिला मुख्यालय सहित तहसील न्यायालय, चाचौड़ा, राघवगढ़ और आरोन में किया जाएगा। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के भोपाल, उज्जैन, जबलपुर और सागर संभागों में कहीं कहीं बारिश हुई। राजधानी भोपाल में दिन भर बादल छाए रहे और कहीं कहीं हल्की बौछारें पड़ी। लोग उमस भरी गर्मी से परेशान रहे। प्रदेश में सबसे अधिक 15 सेंटीमीटर बारिश उदयपुरा में दर्ज कराई गई। उमरिया में आज मूसलाधार बारिश होने से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली। नीमच से हमारे संवाददाता ने बताया कि आज बारिश होने से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली। मौसम केंद्र भोपाल ने अगले 24 घंटों के दौरान रीवा, शहडोल, जबलपुर, सागर, भोपाल, होशंगाबाद, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और चंबल संभागों में कहीं कहीं भारी बारिश तो कहीं कहीं गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण